यमराज और तोते की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक है जो नैतिक शिक्षा प्रदान करती है। इस कहानी में जीवन, मृत्यु और सत्य की महत्वता को समझाया गया है। पुराने समय की बात है जब राजा महाराजा अपने राजमहलों में राज करते थे और दैवीय शक्तियों का मान सम्मान होता था। यमराज, जो मृत्यु के देवता थे, वे अपने धर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते थे। उनका काम था जीवों की आयु पूरी होने पर उन्हें मृत्यु लोक ले जाना। एक दिन यमराज को एक ऐसे जीव के बारे में सूचना मिली जिसकी कहानी बहुत ही रोचक और रहस्यमय थी। भारत ज्ञान शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, हिमालय की ऊंची चोटियों के पास एक पवित्र आश्रम था जहां एक महान संत निवास करते थे। संत का नाम महर्षि दुर्वासा था, जो अपनी कठोर तपस्या और तीव्र क्रोध के लिए विख्यात थे। एक दिन एक छोटी सी चिड़िया उनके पास आई और बोली, महर्षि, कृपया मेरे भविष्य के बारे में बताएं। महर्षि ने ध्यानमग्न होकर उस चिड़िया का भविष्य देखा और बोले, तुम्हारा जीवन सुखद और लंबा होगा, परंतु तुम्हारे वंशजों में से एक तोता ऐसा होगा जिसकी कहानी यमराज के साथ जुड़ी होगी। समय बीतता गया और उस चिड़िया की कई पीढ़ियां गुजर गईं। फिर एक दिन एक छोटे से गांव में एक तोते का जन्म हुआ जिसका नाम चिरक रखा गया। चिरक नाम का तोता बहुत ज्ञानी और चतुर था। वह मानव भाषा समझ सकता था और लोगों से बातें भी करता था। इसलिए जंगल के सभी जानवर और पंछी उसकी बहुत इज्जत करते थे। चिरक बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके पंख चमकीले हरे थे और उसकी चोंच लाल रंग की थी। चिरक हर सुबह सुंदर गीत गाता और पूरे जंगल को अपनी मधुर आवाज से गुंजायमान कर देता। चिरक ने बहुत सी कहानियां सुनी थी और उसने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था। वह हर समय अपने ज्ञान को साझा करने के लिए तैयार रहता था। जंगल के जानवर उससे सलाह लेते और वह हमेशा सही मार्गदर्शन करता था। एक दिन यमराज को पता चला कि चिरक का समय समाप्त होने वाला है और उसे लेने के लिए यमराज ने अपने दूत को भेजा। यमराज का दूत चिरक के पास पहुंचा और उसे बताया कि उसका समय समाप्त हो चुका है और उसे यमराज के पास चलना होगा। चिरक ने बड़े धैर्य से यह बात सुनी और कहा कि उसे कुछ समय चाहिए ताकि वह अपने दोस्तों से विदा ले सके। चिरक ने अपने दोस्तों को बुलाया और अपनी विदाई की घोषणा की। सभी जानवर बहुत दुखी हुए। चिरक ने यमराज के पास जाने से पहले एक योजना बनाई। वह यमराज के दूत से बोला कि वह यमराज से मिलकर अपने जीवन के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। क्या मुझे यमराज से एक बात करने की अनुमति है? दूत ने इसे स्वीकार कर लिया। अब चिरक यमराज के पास पहुंचा तो उसने कहा, हे महान यमराज, मुझे एक सवाल पूछने की अनुमति दीजिए। यदि आप मेरे सवाल का सही उत्तर दे पाए तो मैं आपके साथ चलूंगा। यमराज ने चिरक की चुनौती को स्वीकार कर लिया। चिरक ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि इस जंगल में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? यमराज ने सोचा और कहा, यह जंगल ही सबसे मूल्यवान है क्योंकि इसमें सभी जीव जंतु रहते हैं। चिरक मुस्कुराया और बोला, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे अनुसार सबसे मूल्यवान चीज है सत्य। यमराज ने चिरक की बात सुनी और समझ गए कि चिरक की बुद्धिमानी में गहरी समझ और सत्य का महत्व छुपा है। यमराज ने कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। सत्य ही सबसे मूल्यवान है क्योंकि सत्य से ही सृष्टि का निर्माण और संहार होता है। यमराज ने चिरक की बुद्धिमानी और सत्य की महिमा को समझने की क्षमता की सराहना की। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और सत्य के प्रति सम्मान देखकर मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। उन्होंने कहा, जाओ और अपने ज्ञान से सबको प्रकाशमान करो। चिरक ने यमराज को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने जंगल में लौट आया। उसने अपने दोस्तों को यमराज के साथ हुई मुलाकात के बारे में बताया और सत्य की महिमा को समझाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान होता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य की राह पर चलने वाले को हमेशा सम्मान और पुरस्कार मिलता है। इस प्रकार
चिरक ने अपने ज्ञान और बुद्धिमानी से न केवल अपने जीवन को बचाया बल्कि अपने दोस्तों को भी सत्य की शक्ति और महत्व सिखाया। यमराज और तोते की इस कहानी से हम सभी को सत्य और नैतिकता के महत्व को समझना चाहिए और अपने जीवन में इसे अपनाना चाहिए। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर करें और कमेंट में सत्यमेव जयते अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।